Pranam everyone. So today is the 13th class of our Sutra Arth and Rahasya. And in this class we will complete Laghu Santi Stotra. So we'll first start with the Manglacharan. राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरा में सम तीर्थे संस्कृतिमानये पन्नगै च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृसे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो लास्ट क्लास में हमने 11 वी लुक्ड अप टिल द 11th गाथा ऑफ लघु शांति स्तोत्र। तो पहले हम ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं, विल सी द 10 मिनट और फिर विल मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट 8 गाथास ऑफ द लघु शांति स्तोत्र। तो लघु शांति स्तोत्र वो 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की स्तवना है और उसका दूसरा नाम शांति स्तव भी रखा गया है। तो हमने लास्ट टाइम में देखा था ये स्तोत्र के पीछे एक अद्भुत इतिहास है और ये स्तोत्र की रचना वीर निर्वाण के लगभग 700 साल बाद आचार्य मानदेव सूरी ने इस स्तोत्र की रचना की है। आचार्य मानदेव सूरी भगवान महावीर के 19वीं पाठ में विराजमान थे और वो परम तपस्वी और निर्मल ब्रह्मचारी गुरु भगवंत थे। और उस समय सांग भरी नगरी में जो मरकी नाम का उपद्रव आया, जो शाकिनी नाम की व्यंतर देवी ने जो उपद्रव किया, उसके निवारण हेतु ये लघु शांति स्तोत्र की रचना की गई है। तो ये जो लघु शांति स्तोत्र है वो आर्या नाम के छंद में लिखी गई है। अगर तुमने देखा हो लोक स्तोत्र भी आर्या नाम के छंद में लिखा गया है, उसी तरह लघु शांति स्तोत्र भी आर्या नाम के छंद में लिखी गई है और इसकी 19 गाथा है। और ये 19 गाथा वो 5 विभागों में उसको विभाजित किया गया है। जो हमने देखा था पहली गाथा वो मंगलाचरण है, उसमें शांतिनाथ भगवान का नाम स्मरण करके उसके 3 विशेषणों के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तवना की है और उसका मंगलाचरण किया है। और इस पहली गाथा में अनुबंध चतुष्टय का भी निर्देश है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। अनुबंध चतुष्टय मतलब उसमें जो कौन से विषय का प्रतिपादन है, क्या प्रयोजन है, कोई अन्य शास्त्रों के साथ संबंध धराता है और इसका अधिकारी कौन है। तो इस 4 चीज का भी वर्णन पहली गाथा में किया गया है। फिर उसके बाद दूसरी 5 गाथा वो शांतिनाथ भगवान की स्तवना है और उसको पंचरत्न स्तुति कहा जाता है और इसमें 16 विशेषणों के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तवना की गई है। और उसके बाद गाथा नंबर 7 to 15 वो जया और विजया देवी की स्तुति है और उसमें 24 विशेषणों के साथ जया और विजया देवी की स्तुति की गई है और उसको नवरत्न माला कहते हैं। और गाथा 16th and 17th ये स्तवन रचने का प्रयोजन क्या है, ये स्तवन का संबंध क्या है, उसका निर्देश किया गया है। और लास्ट की 2 गाथा वो भगवान की भक्ति और जिन शासन का महत्व क्या है उसका निर्देश किया गया है। तो हमने लास्ट टाइम हमने 11 गाथा तक उसका मीनिंग देखा था। हम एक बार ब्रीफली उसका मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द रिमेनिंग 8 गाथास। तो जो पहली गाथा है, शांतिम शांति निशांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य स्तोतु शांति निमित्तम मंत्र प्रदय शांतये स्तोमी। ये गाथा में जो पहला शब्द जो शांतिम शब्द है वो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का सूचक है और इसमें 3 विशेषणों के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तवना करके नमस्कार किया है। तो शांतिनाथ भगवान कैसे है? तो शांतिनाथ भगवान शांति के स्थान रूप है, जहाँ पे जया और विजया देवी उनके चरणों में आश्रय लेती है, ऐसे शांतिनाथ भगवान है। दूसरा विशेषण है शांतम, अर्थात शांतिनाथ भगवान वो प्रशम रस या शांत रस में निमग्न है। जो राग द्वेष और कषाय रहित अवस्था है उसको प्रशम रस कहते हैं। और तीसरा विशेषण है शांता शिवम, अर्थात उन्होंने कर्म रूपी क्लेश को उन्होंने धो दिया है और उन्होंने आनंदगन अवस्था मोक्ष अवस्था प्राप्त की है। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और दूसरे पद में मानदेव सूर्य ने लिखा है कि जो भी इस स्तोत्र पढ़ता है उसको जीवन में शांति, अर्थात उसके भौतिक क्षेत्र में सभी भय और उपद्रव दूर हो जाते हैं। और इसमें शांतिनाथ भगवान
मैं को म्यूट करता हूँ, अगर इफ यू कैन म्यूट, एक मिनट। तो तो इसमें जो शांतिनाथ भगवान है वो एक निमित्त कारण है और जया और विजया देवी वो उपादान कारण है। और इसी कारण सर मंत्र पद द्वारा मैं ये स्तवन की रचना करता हूँ। तो पहली गाथा में मानदेव सूरी ने नमस्कार करके मंगलाचरण किया है। फिर उसके बाद जो गाथा नंबर 2 to 5 है, उसमें 16 विशेषणों के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तवना की है। तो हम ब्रीफली देख लेते हैं कि ये 16 विशेषण कौन से हैं। जो दूसरी गाथा है, ओम मिति निश्चित वचसे नमो नमो भगवते अर्थे पूजाम शांति जिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिनाम। तो ये दूसरी गाथा में 6 विशेषण आते हैं शांतिनाथ भगवान के। तो शांतिनाथ भगवान कैसे है? तो पहले तो शांतिनाथ भगवान को ओम स्वरूप बताया है। हमने लास्ट टाइम देखा था जो ओमकार है वो एक प्रणव बीज है और वो पंच परमेश्वरी का वाचक शब्द है, और सभी तीर्थंकर परमात्मा को ओमकार स्वरूप बताया है। तो उसी तरह शांतिनाथ भगवान को भी ओमकार स्वरूप बताया है। तो पहला विशेषण है निश्चित वचस है, मतलब उनका उनका वाचना अतिशय का निर्देश किया गया है। भगवान की वाणी 35 अतिशयों से युक्त है। फिर दूसरा विशेषण है भगवत है। तो शांतिनाथ भगवान कैसे है? वो भगवान है। भगवान का हमने लास्ट टाइम देखा था, वो 6 अर्थ होते हैं। जिसके पास अनंत ज्ञान हो, जिसके पास शौर्य हो, वीर्य हो, ऐश्वर्य हो और प्रयत्न हो, आदि विशेषण से युक्त उसको भगवान कहते हैं। फिर थर्ड है अरहते पूजाम, जो पूजा के योग्य हो। यहाँ पे पूजा अतिशय का निर्देश किया गया है। फिर जयवते, जयवर्ते अर्थात जिसने राग द्वेष को जीत लिया हो। और फिफ्थ विशेषण है यशस्वी। हमने लास्ट टाइम देखा था कि 24 तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकर का जो आदे नाम कर्म है, यश नाम कर्म है, वो उत्कृष्ट है। और उसमें हमको पता है कि पार्श्वनाथ भगवान का जो आदे नाम कर्म है वो पराकाष्ठा का है। तो जो 5 भगवान है वो ऋषभदेव है, शांतिनाथ भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है और महावीर स्वामी भगवान है। तो शांतिनाथ भगवान का भी नाम कर्म उत्कृष्ट है, इसलिए यहाँ पे उनको यशस्वी कहा है। और जो लास्ट विशेषण है स्वामी ने दमिनाम, जिसने इंद्रियों को दमन किया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो। जो इंद्रियों को जीतने वाला है उसको मुनि कहते हैं या योगी कहते हैं। और मुनि के स्वामी मुनिंद्र या योगी के स्वामी योगेश्वर। ऐसा करके 6 विशेषणों के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तवना की गई है। फिर जो थर्ड गाथा है, थर्ड गाथा में 4 विशेषणों के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तवना की गई है। थर्ड गाथा है सकलातिशय सकमहा संपत्ति समन्विताय सस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमो शांति देवाय। तो सकलातिशय सकमहा, तो शांतिनाथ भगवान कैसे है? सकल अतिशय से युक्त, मतलब 34 अतिशय से युक्त और महासंपत्ति से युक्त। हमने लास्ट टाइम देखा था कि विशेष आवश्यक भाष्य में 16 संपत्तियों का वर्णन किया गया है। और उसमें जो अर्यन भगवान की संपत्ति है, अर्यन भगवान की जो रुद्धि है वो पराकाष्ठा की होती है। तो महासंपत्ति से युक्त। उसके बाद सस्याय, सस्याय मतलब प्रशंसनीय, मतलब जगत के सर्व लोग शांतिनाथ भगवान की प्रशंसा करते हैं। उनके जो लौकिक और लोकोत्तर गुण है उनको देख के जगत के सभी जीव उनकी प्रशंसा करते हैं। और त्रैलोक्य पूजितायच, मतलब जो 14 राजलोक है उसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के सभी जीव शांतिनाथ भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पे पूजा का अर्थ है कि द्रव्य और भाव से तो पूजा करते हैं, पर भगवान की आज्ञा का पालन भी करते हैं, यथाशक्ति उसका पालन भी करते हैं और उनको बहुमान भक्ति आदि करते हैं। तो शांतिनाथ भगवान त्रिलोक में पूजित है। और जो फोर्थ विशेषण है वो शांति के अधिपति है, मतलब वो प्रसम रस में निमग्न है। ओके, तो ये थर्ड गाथा में 4 विशेषण के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तवना की गई है। और फोर्थ गाथा में 3 विशेषण आते हैं। सर्वामर सुसमूह स्वामिक संपुचिताय न जिताय भुवन जन पालनो ध्वत्त तमाय सततम नमस्तस्मै। सर्वामर सुसमूह मतलब सर्व जो देवगण है उनके जो स्वामी है, अर्थात जो 64 इंद्र है उनसे पूजित। जो जो 64 इंद्र है उनकी खुद की रुद्धि बहुत उत्कृष्ट होती है, पर जब वो शांतिनाथ भगवान का गुण वैभव देखते हैं तब वो शांतिनाथ भगवान को उनकी पूजा करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। उसके बाद न जिताया,
मतलब भगवान कैसे है कि 64 इंद्र मिलके भी भगवान को जीत नहीं पाते, भगवान को परास्त नहीं कर पाते। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान है, उनका पराभव नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको अजीत कहा गया है। और भुवन जन पालनोद्वत्त, मतलब भुवन के सभी लोगों को वो पालन करते हैं। पालन मतलब वो मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। जब शांतिनाथ भगवान जीवित थे तब वो देशना द्वारा सब उनकी देशना सुन के आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते थे। और आज भी ये जो भी ये लघु शांति का पाठ करता है, शांतिनाथ भगवान की स्तवना करता है, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो ये फोर्थ गाथा में 3 विशेषणों के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तवना की गई है। और फिफ्थ गाथा में भी 3 विशेषणों के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तवना की गई है। तो फिफ्थ गाथा है, सर्व दुरितो घनासन कराय सर्वशिव प्रशमनाय दुष्ट ग्रह भूत पिचास साकी नाम प्रमतनाय। तो सर्व दुरितो घनासन मतलब सर्व भय को दूर करने वाले। हमने लास्ट टाइम देखा था कि 7 प्रकार के भय होते हैं, तो वो 7 प्रकार के भय को दूर करने वाले। फिर सर्वा शिव प्रशमनाय मतलब सर्व अशिव को दूर करने वाले। अशिव मतलब उपद्रव, जो मनुष्यकृत, देवकृत और तिर्यंचकृत जो उपसर्ग होते हैं उसको दूर करने वाले। और जो थर्ड विशेषण है, दुष्ट ग्रह भूत पिचास साकिन्याम प्रमतनाय, मतलब जो दुष्ट ग्रह भूत और पिचास जो व्यंतर देव देवी जो हमको उपद्रव करते हैं, उनको भी वो दूर करते हैं। तो इस 16 विशेषणों के साथ शांतिनाथ भगवान की स्तवना की गई है गाथा नंबर 225 में। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो 16 विशेषण है वो 16 मंत्र है। तो यहाँ पे 16 मंत्र गर्भित है ये लघु शांति स्तोत्र में। और ये 16 मंत्र तुम रोज उसका जाप कर सकते हो। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये 16 मंत्र कौन से हैं। तो हर एक विशेषण के साथ उसको जुड़ा गया है। सो फॉर एग्जाम्पल पहला विशेषण है निश्चित वचन से, तो मंत्र पद होता है ओम निश्चित वचन से शांति जिनाय नमो नमः। फिर सेकंड है भगवते, ओम भगवते शांति जिनाय नमो नमः। ऐसे तुम 16 विशेषणों का 16 मंत्र पद है। और ये मंत्र पद का तुम अगर जाप करो, उससे वो जया और विजया देवी संतुष्ट होती है और तुम्हारी सकल मनोकामना वो पूर्ण करती है। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर तुम 16 विशेषणों का तुम अगर 16 मंत्र पदों का जाप न कर पाओ, तो एक सोडाक्षरी मंत्र है जो महाप्रभावक है, जो लघु शांति स्तोत्र में छुपा हुआ है। वो है ओम भगवते हरते शांति जिनाय नमो नमः। उसको सोडाक्षरी मंत्र कहते हैं और ये महाप्रभावक मंत्र है। और उसमें सभी कार्य की सिद्धि होती है। तो अगर 16 मंत्र का जाप न कर पाओ तो ये एक मंत्र का जाप रोज अवश्य करना चाहिए। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। उसमें योग्य मुद्रा, जो ज्ञान मुद्रा है, वो उसके पूर्वक करना चाहिए और उसका अर्थ का विनियोग पूर्वक करना चाहिए। मतलब अपना मन उसके अर्थ जो विशेषण है उसके अर्थ में उसका उपयोग पूर्वक, भक्तिभाव पूर्वक, बहुमान पूर्वक उसका मंत्र की साधना करनी चाहिए। हम आगे जाके देखेंगे कि मंत्र साधना में 8 सज्जता है, 8 चीज आती है। वो थर्ड लास्ट गाथा में उसका निर्देश किया गया है। हम आगे जाके देखेंगे कि मंत्र साधना के लिए हमको 8 चीजों का पालन करना चाहिए। और जो पंचरत्न स्तुति में लास्ट गाथा है उसमें लिखा गया है, यशेति नाम मंत्र प्रधान वाक्य परग कृत तोषा विद्या कृत जनहित मिति तनुता नमतम शांति। तो इस मंत्र प्रयोग जो प्रधान वाक्य है, जो ओम नमो नमः, जो हमने जो प्रधान वाक्य है, उस मंत्र पद द्वारा हम जो शांतिनाथ भगवान की जाप करते हैं या लघु शांति स्तोत्र का पाठ करते हैं, उससे विजया देवी संतुष्ट होती है, खुश होती है और विजया देवी उसका हित करती है। और ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। चनुता नमतम शांति मतलब ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये गाथा 2 to 6 वो पंचरत्न स्तुति है। उसके बाद गाथा नंबर 7 to 15 उसको नवरत्न माला कहते हैं। और लास्ट टाइम हमने गाथा नंबर 11 तक मीनिंग देखा था। तो गाथा नंबर 7 है, भवतु नमस्ते भगवती विजय सुजय परापरे जीते अपराजिते जगत्याम जयति जयावय भवती। यहाँ पे मानदेव सूरी वो विजया देवी को नमस्कार करते हैं, भवतु नमस्ते भगवती। और हमने देखा था कि ऐसे महान आचार्य जो छठे या 7वें गुणस्थानक में है, वो चौथे गुणस्थानक में रही हुई सम्यक दृष्टि देवी को वो नमस्कार करते हैं।
और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो नमस्कार कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि जब शासन रक्षा का कार्य हो, शासन पे कोई आपत्ति आए, तो ऐसे आचार्य भगवंत भी देवियों का उनको नमस्कार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मानदेव सूरी ने विजया देवी को 4 विशेषण दिए हैं: विजय, सुजय, परापरे जीते और अपराजिते। और जो हमने लास्ट टाइम इसके मीनिंग देखे थे, हम वापस एक बार देख लेते हैं। विजय मतलब वो जैन शासन पे जो भी आपत्ति आती है, शासन के जो द्वेषी है, वो जैन शासन पे आक्रमण करते हैं, उसको वो परास्त करती है, तो वो विजय है। दूसरा है सुजय। उसका जो विजय है वो न्याय और नीति से युक्त है, वो कभी अनीति का सहारा नहीं लेती है, तो उसको सुजय बोलते हैं। उसके बाद परापरे जीते, मतलब कोई भी देव विजया देवी को परास्त नहीं कर सकता है, मतलब वो अजीता है। उसका एक मीनिंग ऐसा है, अजीता है, और दूसरा मीनिंग ऐसा है कि वो पर और अपर मंत्र से पूजित है। हम आगे जाके देखेंगे कि पर मंत्र कौन सा है और अपर मंत्र कौन सा है, पर विजया देवी पर और अपर मंत्र से पूजित है। और लास्ट है वो अपराजिता है। अपराजिता का अर्थ है कि कोई भी उसका तिरस्कार या पराभव नहीं कर सकता। तो ऐसे 4 विशेषणों के साथ विजया देवी की स्तुति की गई है। और ऐसी विजया देवी वो जगत के जीवों को वो जय करती है। जो भी शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करता है, उसको वो जय करती है। और जो लास्ट शब्द है भवती, मतलब वो साक्षात होती है। उसके बाद हमने देखा था कि सकल जगत के सर्व जीव जो है, वो उसको 7 विभागों में विभाजित किया गया है। मानदेव सूरी ने जगत के सर्व जीवों को 7 विभागों में विभाजित किया गया है। और जो पहला विभाग है वो है सकल श्री संघ। अपने जो जिन शासन है उसमें जो उत्कृष्ट या प्रथम स्थान में है वो अपना श्री संघ है, चतुर्विद संघ है। उसको चतुर्विद संघ को 25वें तीर्थंकर की भी उपमा दी गई है। तो ऐसे साधु साध्वी श्रावक श्राविका युक्त जो संघ है, उसको वो कैसे मदद करती है। तो यहाँ पे लिखा है सर्व श्यापी च संघर्ष्य भद्र कल्याण मंगल प्रददे साधु नाम च सदाशिव शिव तुष्टि पुष्टि प्रदे जिहा। तो सकल संघ को वो 3 प्रकार से मदद करती है: भद्र, कल्याण और मंगल प्रदान करती है। भद्र मतलब वो सुख की सामग्री प्रदान करती है। कल्याण मतलब आरोग्य और निरोगिता प्रदान करती है। और मंगल मतलब दुख और दारिद्रता और भय को दूर करती है। तो सकल श्री संघ को 3 प्रकार से वो मदद करती है। फिर सकल श्री संघ में जो सर्वप्रथम स्थान में है वो अपने साधु और साध्वी भगवंत है। और वो साधु और साध्वी भगवंत को कैसे मदद करती है। तो विजया देवी साधु और साध्वी भगवंत को भी 3 प्रकार से मदद करती है: शिव, सुतुष्टि और पुष्टि प्रदान करती है। तो पहला है शिव। शिव मतलब जो भी उपद्रव है उसका नाश करती है। संयम जीवन में काफी उपद्रव आते हैं। कितनी बार मनुष्यकृत उपद्रव आते हैं, राजा से उपद्रव आते हैं, तिर्यंच प्राणियों से उपद्रव आते हैं, या इवन व्यंतर देव देवियों से उपद्रव आते हैं। तो ऐसे उपद्रव को वो दूर करती है संयम जीवन में। उसके बाद सुतुष्टि, मतलब वो चित्त की प्रसन्नता प्रदान करती है। ये संयम मार्ग में जब साधु साध्वी महाराज साहब होते हैं, उनको चित्त की प्रसन्नता अत्यंत आवश्यक होती है। तो वो ऐसा वातावरण क्रिएट करती है कि साधु साध्वी भगवान संयम मार्ग में वो प्रसन्नता पूर्वक वो आगे बढ़ सके। और उसके बाद पुष्टि, मतलब वो पोषण करती है। पुष्टि का अर्थ है धर्म की वो वृद्धि करने में मदद करती है। अर्थात धर्म के मार्ग में साधु साध्वी को शास्त्र की आवश्यकता होती है, तो वो शास्त्र को वो प्रदान करती है। इवन सदगुरु योग की आवश्यकता होती है। तो ऐसे द्रव्य क्षेत्रकार और की वातावरण क्रिएट करती है कि साधु और साध्वी को सदगुरु योग भी प्रदान हो। तो साधु और साध्वी को वो 3 प्रकार से मदद करती है। फिर जो 9th गाथा है, उसमें जो जीव है, जो आराधक जीव है, उसको 3 विभागों में विभाजित किया गया है। जो सर्वप्रथम जो आराधक है वो आसन भव्य जीव है। आसन भव्य जीव मतलब वो निकट में मोक्षगामी जीव है। ऐसे जो जो जीव है उसको भव्य आराधक कहते हैं, या उसको भव्य या उसको वीर आराधक कहते हैं। उनको मोक्ष और आत्म गुणों की प्राप्ति के अलावा उसको कोई सांसारिक अपेक्षा नहीं होती है। फिर दूसरे जो आराधक होते हैं उसको सत्व आराधक कहते हैं।
जो सत्व आराधक होते हैं वो सकाम भक्ति वाले होते हैं। मतलब सकाम भक्ति मतलब उनको आत्म गुणों पे प्रीति तो होती है, पर साथ साथ में उनको सांसारिक चीजों की भी अपेक्षा होती है, तो उसको सत्व आराधक कहते हैं। और जो लास्ट कोटि के आराधक है उसको जंतु या पशु आराधक कहते हैं। वो तीव्र सकाम भक्ति वाले होते हैं, मतलब उनको जीवन में सिर्फ मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पैसा आदि की अपेक्षा होती है। तो विजया देवी इन तीनों प्रकार के आराधकों को कैसे मदद करती है वो गाथा नंबर 9 और 10 में बताया गया है। तो गाथा नंबर 9 में भव्या नाम कृत सिद्धे निवृत्ति निर्वाण जननी सत्वा नाम, जो भव्य आराधक है, जो निकट मोक्षगामी जीव है, जो उच्च कोटि के आराधक है, उसको वो कार्य की सिद्धि करती है। कृत सिद्धे मतलब उनके कार्य में वो सिद्धि प्रदान करती है। फिर निवृत्ति, निवृत्ति मतलब चित्त की प्रसन्नता, और निर्वाण की जननी मतलब मोक्ष बीज की जननी, मतलब मोक्ष के प्राप्ति के लिए जो भी सामग्री की जरूरत है वो प्रदान करती है। फिर वो सेकंड कोटि के आराधक है, जो सत्व आराधक है, उसको दो प्रकार से मदद करती है। अभय प्रदान निरते मतलब वो निर्भयता प्रदान करती है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि निर्भयता वो सबसे प्रथम गुण है मोक्ष प्राप्ति के लिए। जो निर्भय है वही वो चित्त समाधि पूर्वक रख सकता है। तो ऐसे आराधकों को वो अभय या निर्भयता प्रदान करती है और स्वस्ति प्रदान करती है। स्वस्ति मतलब क्षेम और कुशलता, मतलब कोई भी दुख और जो भी दरिद्रता आदि जो भी दुख आए वो उसको दूर करती है। फिर उसके बाद जो लास्ट कोटि के आराधक है उसको भक्ता नाम जंतु नाम कहा है, उसको जंतु कोटि के आराधक कहा है। तो वो तीव्र सकाम भक्ति वाले है, तो उनको सांसारिक सुख की अपेक्षा होती है, तो उसको वो एक तरह से मदद करती है। वो शुभ स्वभाव है, मतलब वो शुभ प्रदान करती है। शुभ मतलब जो भी उसको सांसारिक चीजों की अपेक्षा हो वो सांसारिक चीजों की वो प्राप्ति कराती है और उसमें वो उद्यमशील रहती है। तो इस तीन प्रकार के आराधकों को वो कैसे मदद करती है यहाँ पे मानदेव सूरी ने लिखा लिखा है। और लास्ट में जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो सम्यक दृष्टि जीव जो चौथे गुणस्थानक में है, उनको तो देव देवियों से कोई अपेक्षा होती नहीं है, पर उसको भी वो मदद करती है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को वो चार प्रकार से मदद करती है। धृति, रति, मति और बुद्धि प्रदान करती है। तो धृति मतलब धीरज या गंभीरता, जो हमको, और जो गंभीरता है वो बेसिकली दीनता या उत्सुकता और राग द्वेष कम होने से हमको वो प्राप्त होती है, तो वो धीरज प्रदान करती है। उसके बाद रति, रति मतलब आनंद, आनंद प्रदान करती है। मति, मति मतलब विचारने की शक्ति, जो अनेकांत दृष्टि है, एक एक चीज को अनेक दृष्टि से देखने की जो शक्ति है उसको मति कहते हैं। तो अनेकांत दृष्टि ऐसी मति प्रदान करती है। और बुद्धि मतलब स्मरण शक्ति, जैसे सत्य असत्य को जानने की शक्ति, हित अहित को जानने की शक्ति, या जो याद रखने की शक्ति, उसको बुद्धि कहते हैं। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को वो चार प्रकार से मदद करती है। और उसके बाद हमने लास्ट टाइम ये लास्ट गाथा देखी थी, जिनसासम निर्ता नाम शांति नता नाम च जगति जनता नाम श्री संपत कीर्ति यशो वर्तनी जय देवी विजय यशो। जो जो अन्य जीव है, जो जिन शासन पे वो प्रीति धराते हैं, जो अभी तक ऐसे जीव है जिसको सम्यक दृष्टि की प्राप्ति नहीं हो, पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के शवक्षम के वजह से उनको जिन शासन के प्रति प्रीति हुई हो, उनको भगवान के वचन पे उनको श्रद्धा प्राप्त हुई हो, ऐसे जिन शासन के प्रीति वाले जीव जो शांतिनाथ भगवान के अचिंत्य प्रभाव को देख के उनकी पूजा आदि करते हैं, उनको चार प्रकार से मदद करती है। श्री, संपत्ति, कीर्ति और यश की वृद्धि करती है। तो श्री का अर्थ है सुख और सौभाग्य, संपत्ति का अर्थ है जो भी लक्ष्मी है, पैसा है आदि, उसको संपत्ति कहते हैं। कीर्ति, कीर्ति मतलब ख्याति, हम जो भी पुण्य कार्य करते हैं, दान आदि जो करते हैं, उससे हमारी ख्याति बढ़ती है, उसको कीर्ति कहते हैं। और यश, यश मतलब प्रसिद्धि, अपने पराक्रम द्वारा जो चारों दिशाओं में अपनी जो प्रसिद्धि बढ़ती है उसको यश कहते हैं। तो ऐसे चार प्रकार की वो वृद्धि करती है। जो भी शांतिनाथ भगवान की जो भक्ति भाव पूर्वक उनको पूजा करता है, ध्यान करता है, जाप आदि करता है, उनको चार प्रकार से वो मदद करती है। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि शास्त्रकार ने जगत के सर्व जीवों को 7 विभागों में विभाजित किया गया है, और जया और विजया देवी ये 7
लोगों को कैसे मदद करती है, ऐसे यहाँ पे एक अंग रचना की गई है। तो जैसे जो सकल संघ है, उसको मस्तक का स्थान दिया है और उसको भद्र, कल्याण और मंगल प्रदान करती है। जो साधु साध्वी है, उसको वदन मतलब चेस्ट का स्थान दिया है, उसको शिव, सुतुष्टि और पुष्टि प्रदान करती है। जो उच्च कोटि के आराधक है, भव्य आराधक, उसको हृदय बोला है, तो उसको कार्य में सिद्धि, शांति और उनको प्रमोद भाव प्रदान करती है। जो सेकंड कोटि के आराधक है, जो सकाम भक्ति वाले हैं, उनको हाथ बोला है, उनको निर्भयता और कल्याण करती है। और जो लास्ट कोटि के आराधक है, अति सकाम भक्ति वाले, उसको पांव की उपमा दी है और उसका वो शुभ करती है, मतलब सांसारिक सुख की प्राप्ति कराती है। जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो निष्काम भक्ति वाले है, उसको कंठ, उसको धृति, रति, मति और बुद्धि प्रदान करती है। और जो लास्ट कोटि के आराधक है, जो अन्य जीव है, जो शांतिनाथ भगवान के प्रति भक्ति भाव धराते हैं, उसको देह, बॉडी की उपमा दी गई है और उसको 4 प्रकार से मदद करती है। श्री, संपत्ति, कीर्ति और यश की वो वृद्धि करती है। तो ये चीज याद रखना चाहिए। तुम जब लघु शांति स्तोत्र पढ़ो, तो मैं जनरली इसको चित्र के रूप में लाता हूं। जब मैं शांति का पाठ करता हूं, तो ये बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो तुम ऐसा एक बॉडी का आकार सोच के हर एक पद में यू कैन थिंक अबाउट अंग, और वो अंग के आधारित वो विजया देवी कौन से प्रकार से जीवों को वो मदद करती है। तो वो तुमको याद रखना एक पूरा मतलब इजी हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था। तो अभी वी विल गो फॉर रिमेनिंग जो 8 गाथा है, उसका हम अर्थ देखते हैं। जो 12th गाथा है, उसमें उसमें 12 प्रकार के भय का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे मानदेव सूरी लिखते हैं कि विजया देवी ये 12 प्रकार के भय से श्री संघ को रक्षा करती है या सलामत रखती है। तो ये 12 प्रकार के भय कौन से हैं? सो सलिला नल विष विषधर दुस्तग्रह राज रोकरण भयत राक्षस रिपुगण माणी चौरिति श्वापदा दिव्य। तो यहाँ पे 12 प्रकार के भय का मानदेव सूरी ने वर्णन किया गया है। तो पहला भय है शलील भय। शलील मतलब पानी का भय। कितने लोग को पानी में डूबने का भय होता है, या कितने लोग को फ्लडिंग का भय होता है, कितने लोग को समुद्र में जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वहां पे कोई टॉर्नेडो या तूफान आने का भय होता है, डूबने का भय होता है। तो ऐसे भय से वो रक्षण करती है। फिर दूसरा भय है अनल। अनल मतलब अग्नि का भय। जैसे हमको यहाँ पे वाइल्ड फायर्स आते हैं कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसे जो भय होते हैं, ऐसे भय से वो मुक्त करती है। फिर थर्ड है विष का भय। विष का भय भय मतलब जहर का भय। जहर मतलब फूड पॉइजनिंग का भय या ऐसे भय को वो दूर करती है। फिर फोर्थ है विषधर। विषधर मतलब सांप का भय। डिफरेंट डिफरेंट सांपों का भय, ये भय काफी लोग को होता है। तो ऐसे भय से भी वो मुक्त करती है। फिर उसके बाद है दुष्ट ग्रह। अपने जन्म के वक्त जो अपनी जन्म कुंडली होती है, उसमें जो अशुभ ग्रह होते हैं, तो अशुभ ग्रह के खराब, उससे जो भी खराब चीज होती है, खराब निमित्त होता है, उसके उसके वो भय को वो दूर करती है। उसके बाद है राजा का भय। राजा का भय मतलब जो भी हमको गवर्नमेंट रिलेटेड भय हो। कितने लोग को टैक्स का ऑडिट का भय होता है, जेल जाने का भय होता है, या कोई भी उस प्रकार के भय को वो दूर करती है। उसके बाद रोग का भय। ये रोग का भय तो ऑलमोस्ट सबको होता है। सबको जैसे अपनी उम्र होती है, तो कोई रोग आ जाएगा ऐसा भय होता है। तो ऐसे रोग का भय को वो दूर करती है। रण का भय मतलब युद्ध का भय। जो जो युद्ध के क्षेत्र में रह रहे हो, उसको युद्ध का भय होता है। उसके बाद राक्षस रिपुगणमाणी चौरिति श्वापदा दिव्य। राक्षस मतलब जो भी व्यंतर देव देविया है, उसके उपद्रव का भय। रिपुगण, रिपुगण मतलब जो भी अपने शत्रु है या सैन्य है, राजा के सैन्य है, उनके उपद्रव का भय। तो ऐसे भय को वो दूर करती है। फिर मारी। मारी मतलब जो भी अभी जो चल रहा है, कोविड, मारी या मरकी, तो ऐसे जो पेंडेमिक है, उसको मारी मरकी कहते हैं। तो ऐसे भय को वो दूर करती है। और चौरेती मतलब चोर आदि का भय।
चोर मतलब कितने को चोरी का भय होता है, किडनैपिंग का भय होता है, या जो भी उस प्रकार के भय को वो दूर करती है। और इति इति से ना 7 प्रकार के भय का वर्णन है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जैसे फ्लड, फेमिन, ऐसे टाइप के जो 7 प्रकार के जो भय होते, फोबिया होते, ऐसे उसको इति कहते हैं। तो ऐसे भय को वो दूर करती है। श्वापदा, श्वापद मतलब शिकारी पशु पक्षी का भय, जैसे वाघ, सिंह, लायन, टाइगर, जो भी अपने वाइल्ड एनिमल से उसका भय। और लास्ट में आदि, आदि शब्द से अन्य भय। तो जो भी अन्य भय हो जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया हो, वो सभी भय से वो विजया देवी रक्षण करती है। तो ये 12th गाथा में सिर्फ ये 12 प्रकार के भय का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और 13 गाथा में मानदेव सूरी ने विजया देवी को आज्ञा की है कि तुम जाओ। यहाँ पे ये स्तोत्र जब रचा गया था तब ये सांगभरी नगरी में जो मरकी नाम का उपद्रव था उससे काफी लोग भयभीत थे, और उसी के कारण मानदेव सूरी ने विजया देवी को आदेश दिया है और यह आज्ञा की है कि तुम जाके श्री संघ की रक्षा करो। तो यहाँ पे 13 गाथा में उसका वर्णन है। अत रक्ष रक्ष सुशिवम, कुरु कुरु शांतिम च कुरु कुरु सदेति, तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम, कुरु कुरु स्वस्तिम च कुरु कुरु त्वम। तो पहला है अत रक्ष रक्ष। तो यहाँ पे मानदेव सूरी लिख रहे हैं, हे विजया देवी तुम जाके सकल श्री संघ की रक्षा करो, उनको सलामत रखो। तो यहाँ पे जब भी कोई भी उपद्रव आता है, राइट, तो उपद्रव आता है कर्म के उदय के वजह से उपद्रव आता है, और उसके कारण जीव भयभीत होता है। और वो उपद्रव और भय के निवारण के लिए वो काफी सारे प्रयत्न करता है। पर जब वो अनसक्सेसफुल होता है, तब अंत में वो देव या देवियों का सहारा वो लेता है। ऐसे ही सांग भरी नगरी नगरी में भी जब उपद्रव आया, तो लोगों ने काफी उपचार किए, काफी मेडिसिन, वैद्य, काफी उपचार किए, पर अंत में कोई भी उपचार काम नहीं लगा। तो अंत में देवियों की, विजया देवी की यहाँ पे सहायता ली गई है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें कोविड में, राइट, कोई भी मेडिसिन जनरली काम नहीं कर रही है, तो हमको भी ऐसे देव देवियों की सहायता लेनी चाहिए कि ये रोग का निवारण हो जाए। और अपने जैन समाज को काफी साधु साध्वी अभी कोविड के कारण मर गए हैं। एटलीस्ट मेरे ख्याल से एटलीस्ट 20-25 ऐसे महान साधु भगवंत का कार धर्म हुआ है। तो हमको विजया देवी से प्रार्थना करनी चाहिए लघु शांति द्वारा कि अपने श्री संघ का रक्षण करे। तो चैतल, हाँ, ऐसा कभी मतलब अभी के आचार्य भगवंत ऐसा नहीं कर सकते जैसे उस टाइम पे मांगतंग सुरु जी ने आज्ञा की थी? या मानदेव तो सूर्य अभी, ने, हाँ। हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता अभी के टाइम पे? अभी के टाइम पे इट्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द पंचम कार्ड। या ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ना मैंने महाराज साहब को पूछा था जब मैं शांति का पाठ में, मैं ना ये मेरे को याद है, ये शांति का मैंने ना छानी में, छानी में एक आचार्य भगवंत थे, उनका नाम मैं भूल गया, पर मैं छानी छानी बड़ौदा के पास गांव है, तो वहां पे मैंने ये शांति स्तोत्र महाराज साहब से लिया था और इसका अर्थ भी लिया था उस समय। तो मैंने भी ये सेम क्वेश्चन था कि विजया देवी अभी अभी आती क्यों नहीं है, प्रस्तुत क्यों नहीं होती है, राइट, और संघ की रक्षा क्यों नहीं करती है। तो महाराज साहब ने वही बोला है कि अभी लोगों के जीव की पात्रता कम है, योग्यता कम है। तो तो वो एक रीजन है कि अभी जो देव देवियां इतना हजरा हजूर नहीं होती है, क्योंकि अपने अपने पात्रता में खामी है। और मेन चीज क्या है कि ये अपना जो ब्रह्मचर्य है वो दूषित है। जो देव देवियां जनरली आती है वो ब्रह्मचर्य के कारण वो आकर्षित होकर आती है, या वो आते हैं। अभी अपना ब्रह्मचर्य दूषित हो गया है। मेरे को पता है कि अपने जो प्रेम सूरी महाराज साहब थे, जो भुवन भानु के गुरु महाराज साहब थे, उनको एक देव उनको वंदन करने आते थे, तो उनके ब्रह्मचर्य से आकर्षित होकर आते थे। अभी प्रेम सूरी महाराज साहब का अगर ब्रह्मचर्य का किसी को पता हो, वो एकदम विशुद्ध ब्रह्मचरित है। मतलब सिर्फ व्यवहार से ब्रह्मचर्य नहीं, ये निश्चय से ब्रह्मचर्य की बात है। मतलब निश्चय से ब्रह्मचर्य मतलब वो पुद्गल के प्रति भी वो राग द्वेष नहीं धराते। व्यवहार से तो स्त्री के प्रति तो उनका ममत्व तो काफी टाइम पहले उनका कंप्लीटली चला गया होता है, पर पुद्गल के प्रति भी उनका राग द्वेष कम हो गया होता है। तो ऐसे निश्चय नहीं के ब्रह्मचर्य से आकर्षित होके देव देवियां आते थे। पर अभी के काल में ऐसा
ऐसे योग्यता वाले आचार्य भगवंत अभी कम हो गए हैं। तो इसके कारण ये अभी इतना दिखाई नहीं देता कि देव देवता सहाय करने आते हैं। और इसका रीजन पंचन काल भी है, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता में खामी। ओके ओके। या क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है कि स्पेशली ये कोरोना जैसी बीमारी जो इतने मतलब शायद से 100 साल में इतनी बड़ी बीमारी है, और ऑब्वियसली नॉट सिर्फ अपने संघ को लेकिन पूरी दुनिया को इम्पैक्ट हुई है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास इतने पावरफुल स्तोत्र है, तो क्यों ना कोई आचार्य भगवंत इसका आह्वान करके कोई देव देवियों को आदेश नहीं करते हैं कि नहीं आप नहीं, इसकी। या मतलब वो तो बराबर है, मतलब ऐसे ट्राई तो करते ही है। मेरे को पता है कि काफी आचार्य भगवंत ये कोविड में जैसे ओवो सग्रम स्तोत्र का पाठ करते हैं, काफी कुछ करते हैं। पर अभी धर्मेंद्र देव को प्रकट होना, राइट, ऐसे पार्श्व यक्ष या धर्मेंद्र देव को प्रकट होना, ये कलिक काल में बहुत मुश्किल लग रहा है। आज से 700-800 साल पहले काफी शास्त्र में काफी उदाहरण है जिसमें जिसमें ये धर्मेंद्र देव या पार्श्व यक्ष या विजया देवी, जया देवी प्रकट होती थी। पर अभी कलिकाल में, वर्तमान काल में, या क्लोज टू इम्पॉसिबल लग रहा है अभी ऐसे ऐसे कुछ सुनाई दे। पर पर ये स्तोत्र का प्रभाव तो फिर भी है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि स्तोत्र के प्रभाव से शांतिनाथ भगवान से अगर देव देवियों की सहायता न मिले, पर ये स्तोत्र जब हम पढ़ते हैं, हम भक्ति भाव पूर्वक हम जब उसका स्तोत्र पढ़ते हैं, तो पुण्य कर्म तो उपार्जित करते ही है। और ये पुण्य कर्म द्वारा ये सब उपद्रव नाश नाश होते ही है स्वयं के जीवन में। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि सकल श्री संघ में पूरा कोविड चले जाए, पर इसलिए शांतिनाथ भगवान को निमित्त कारण कहा गया है। पहले पहले गाथा में ही लिखा है कि इसमें शांतिनाथ भगवान एक निमित्त कारण है, मतलब शांतिनाथ भगवान की उपासना से हमको पुण्य कर्म उपार्जित होता है, और इससे हमारे हमारे जो रोग वो सब आते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और ऐसे तो काफी उदाहरण अभी भी है, राइट, जिसने वो सग्रम स्तोत्र का पाठ किया हो, लघु शांति का पाठ किया हो, और उसके कैंसर जैसे रोग चले गए हो। ऐसे ऐसे काफी लोग हैं अभी भी। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जय सुंदर महाराज साहब के जो भाई है, अनिल भाई करके है, वो मतलब बड़ौदा में ही है। उनको ब्रेन का कैंसर हुआ था, वो अभी कैंसर पूरा चला गया है। उन्होंने ओ सकरम स्तोत्र की आराधना की है। तो ऐसे उदाहरण तो काफी है जो अभी भी हमको प्राप्त होते हैं कि ये स्तोत्र का प्रभाव अभी भी है, पर पर्सनल लेवल पे होता है जनरली, क्योंकि उसमें पुण्य कर्म खुद के लिए उपार्जित करते हैं, राइट। तो वो सब प्रभाव दिखाई देता है, पर देव देवियों का आना अभी अभी इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। ओके ओके। तो यहाँ पे मानदेव सूरी, अभी देखो मानदेव सूरी है, उसमें जया और विजया देवी उनके चरणों में रहती थी। ऐसे प्रभावक आचार्य थे। और इतने, और वो लिखा गया है शास्त्र में कि उनके ब्रह्मचर्य से आकर्षित होकर जया और विजया देवी उनके चरणों में रहती थी। कि ऐसा उनका ब्रह्मचर्य कैसा होगा हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, पर ऐसे उनका ब्रह्मचर्य कौन से लेवल का होगा कि विजया देवी उनके चरण की सेवा में रहती थी, और वो विजया देवी को वो आदेश कर सकते थे और उनको आशीर्वाद भी दे सकते थे। वो विजया देवी को ये स्तोत्र में काफी बार आशीर्वाद भी देते हैं कि तू विजय प्राप्त कर। तो विजया देवी ऐसे महान आचार्य से आशीर्वाद की अपेक्षा रखती थी, और ये वचन सिद्ध पुरुष थे। अगर वो बोलते थे विजया देवी को कि तू विजय प्राप्त कर, तो कोई भी देव उसको परास्त नहीं कर सकता था। ऐसे वचन सिद्ध पुरुष आचार्य भगवान थे। तो तो ऐसे महान ज्ञानी और परम तपस्वी आचार्य भगवान थे, ऐसे मानदेव सूरी। तो यहाँ पे वो विजया देवी को बोल रहे हैं कि तू संघ की जा, तू संघ की रक्षा कर, संघ को सलामत रख। और उसके बाद उतना ही नहीं, उसको अन्य कार्य भी बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं तू सुशिवम कर। सुशिवम मतलब तू कल्याण कर, तू संघ को भय से मुक्त कर, और भय से मुक्त कर, और संघ के लोग धर्म मार्ग की आराधना कर पाए ऐसा वातावरण क्रिएट कर। वो निर्भयता पूर्वक लोग धर्म की आराधना कर पाए, ऐसा तू वातावरण क्रिएट कर। तो उसको बोलते हैं सुशिवम। फिर उसके बाद कहते हैं कि तू तू जाके शांति प्रदान कर। शांति मतलब चित्त की समाधि प्रदान कर। और उसके बाद तुष्टि,
सदेतिम तुष्टिम कुरु कुरु, मतलब तू तुष्टि प्रदान कर। तुष्टि मतलब संतोष। चित्त की समाधि एक चीज है, पर चित्त की प्रसन्नता दूसरी चीज है। मतलब संघ को तू ऐसे सहायता कर, उसको जो भी चीज की जरूरत हो, कोई उपकरण की जरूरत हो, कोई शास्त्र की जरूरत हो, या जो भी जरूरत हो धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, वो तू प्रदान कर। उसके बाद बोलते हैं तू पुष्टि प्रदान कर। पुष्टि मतलब तू पोषण कर, मतलब आत्मगुणों की वृद्धि के लिए तू ऐसा वातावरण क्रिएट कर कि लोग अपने आत्मगुण का विकास कर पाए, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। और लास्ट में कहते हैं तू स्वस्ति प्रदान कर। स्वस्ति मतलब क्षेम और कुशलता, मतलब दुख, अशांति, भय आदि तुम दूर कर, और ऐसा वातावरण क्रिएट कर कि भविष्य में भी ऐसी ऐसी कोई महामारी ना आए। तो यहाँ पे मानदेव सूरी विजया देवी को ये 5 कार्य सौंपते हैं। तू सांगभरी नगरी में जा और ये 5 चीज तू श्री संघ को प्रदान कर। જયતુલ, બીજો હા. એક જનરલ ક્વેશ્ચન એ છે કે નો ડાઉટ આપણે શાંતિમાં આપણે વિજયાદેવીને આટલું બધું કરીએ છીએ, પણ જનરલી હવે આપણા દેરાસરોમાં તો આપણે જનરલી પદ્માવતી દેવી, અંબિકા દેવી, બસ મોસ્ટલી આપણે એ દેવીઓના જ જોતા હોઈએ છીએ મૂર્તિઓ. આપણે આ બધી દેવીઓના નથી જોતા હોતા, એટલે એનું રીઝન છે કે આ કાળમાં વધારે રિલેવન્ટ આપણે પદ્માવતી દેવી ને અંબિકા દેવી એમનું મહત્વ આ કાળમાં વધારે છે, એ રીઝન થી એવું છે કે પછી યા બીજું મતલબ કોઈ? ના ના, એ રીઝન બરાબર છે. એ રીઝન પણ ખરું. કારણ કે છે ને, તમે પદ્માવતી જુઓ, પદ્માવતી દેવી હજરા હજુર છે એવું કહેવાય છે શાસ્ત્રમાં, કે ઇવન અત્યારે પણ પ્રત્યક્ષ રૂપે મદદ કરે છે. અગર તમે ઓસગ્રમ સ્તોત્રનો પાઠ કરો તો ઓસગ્રમ સ્તોત્ર એક મહાપ્રભાવક સ્તોત્ર છે, અને પદ્માવતી દેવીને એ હજુ પણ હજરા હજુર છે. ઇવન તમે અંબિકા દેવી વિચારો, નેમિનાથ ભગવાનના એ શાસન દેવી હતા અંબિકા દેવી. તો અંબિકા દેવી પણ પાલિતાનામાં જે રાક્ષસને હરાયા, આપણે સંઘની શાસનની રક્ષા કરી. તો એ બધા દેવદેવીઓ વધારે પ્રચલિત છે, વધારે અજરા અજરું છે. ઇવન મણિભદ્ર દેવ, ઘંટાકરણ વીર. હવે આ જયા અને વિજયા દેવી એટલી પ્રચલિત નથી. મતલબ આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ ગુડ ક્વેશ્ચન. કોઈ મહારાજ સાહેબને કદાચ પૂછવું પડે, કે કારણ કે આ ઘટના 1800 વર્ષ પહેલા બની હતી. માનદેવ સૂરીએ આ સ્તોત્રની રચના કરી તો ઇટ વોઝ ક્લોઝ ટુ 1800 યર્સ બેક, ભગવાન મહાવીરના 700 વર્ષ પછી, રાઈટ? તો એ વખતે તો હજરા હજુર હતી, રાઈટ? એ વખતે હજરા હજુર હતી અને શ્રી સંઘની રક્ષા પણ કરી. તો મહારાજ સાહેબને પૂછવું પડે જે જયા અને વિજયા દેવીની મૂર્તિઓ કેમ નથી. કારણ કે કલિકાલમાં એમને મદદ કરી, એના આપણે ઉદાહરણો તો છે જ. શાસ્ત્રમાં ઉદાહરણો તો મળે છે. તો આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ ગુડ ક્વેશ્ચન. આઈ કેન પ્રોબ્લી આસ્ક કોઈ આચાર્ય મહારાજ સાહેબ કે આપણે જયા અને વિજયા દેવીની મૂર્તિઓ કેમ નથી. પણ આપણે સ્તોત્ર ઘણા છે. તમે વિચાર કરો, અજિત શાંતિ, પછી સંતિકરમ, મોટી શાંતિ, લઘુ શાંતિ. આપણે શાંતિનાથ ભગવાન અને એમાં જયા વિજયા દેવી, ઇવન નિર્વાણી દેવી એક બીજું નામ છે. સંતિકરમમાં તમે આવે છે નિર્વાણી ગરુડ ભય, સેમ જ નામ છે. એ આપણે વિજયા દેવીનું જ બીજું નામ છે, નિર્વાણી દેવી. પણ આપણે સ્તોત્રો ઘણા છે. મતલબ એટલે કહેવાનો મતલબ કે આપણે શાંતિનાથ ભગવાન અને વિજયા દેવી પરમ પ્રભાવક હશે જ, તો જ આટલા બધા સ્તોત્રોની રચના કરી હશે, રાઈટ? કોઈ આચાર્ય મહારાજ સાહેબે. હા, ના, બરોબર છે. હા, ઓકે. પણ ના, આઈ થિંક એટલે દેટ ઇઝ અ ગુડ ક્વેશ્ચન. આઈ થિંક મને આન્સર નથી કે કદાચ મતલબ એમની મૂર્તિઓ કેમ દેખાતી નથી, પ્રચલિત કેમ નથી. જો આટલા બધા સ્તોત્ર હોય તો મૂર્તિઓ પણ હોવી જોઈએ, રાઈટ? યા એટલે મેં જનરલી કશે મને ધ્યાનમાં આવતું નથી કે મેં કોઈ દેરાસરમાં આવી રીતે જોઈ હોય, ના, એટલે મને પણ મને એવું ધ્યાનમાં નહીં ધ્યાનમાં. આવતું. ના, મને પણ ધ્યાનમાં નહીં આવતું કે જયા કે વિજયા દેવી જોઈ હોય. પણ દેટ ઇઝ અ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. હું છે ને મહારાજ સાહેબને પૂછીશ પપ્પા દ્વારા, અને કોઈ સમાધાન મળતું હોય તો આપણે આપણે એના આપણે આન્સર આપીશું. ओके ओके, थैंक यू चैतल. પછી उसके बाद 14 गाथा. 14 गाथा है भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति कुरु जना नाम ओम इति नमो नमो राम रीम रूम यक्ष रीम फट फट स्वाहा. तो ये गाथा बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है. ओके, तो ये गाथा में विजया देवी का जो मेन मंत्र है, ओम नमो नमः राम रीम रूम र यक्ष रीम फट फट स्वाहा, वो मंत्र का हम डिटेल में उसका मीनिंग देखेंगे कि हम मंत्र का मीनिंग क्या है. पर पहले तो भगवती गुणवती शिव शांति. तो मानदेव सूरी ने वापस विजया देवी को भगवती करके उसको संबोधित किया है. भगवान का स्त्रीलिंग शब्द भगवती है,
और भगवती का हमने जो अर्थ देखा था कि वो शौर्य, वीर्य, ज्ञान आदि से युक्त है, तो उसको भगवती कहते हैं। उसके बाद गुणवती, मानदेव सूरी विजया देवी को गुणवती करके संबोधित करते हैं। तो गुणवती अर्थात क्या? जो लौकिक और लोकोत्तर गुण से युक्त हो। जो लौकिक गुण है वो औदार्य, धैर्य, शौर्य, गंभीर्य आदि वो सब लौकिक गुण है। और जो लोकोत्तर गुण है वो सम्यक दर्शन, संग वात्सल्य, देव गुरु का भक्ति, शासन सेवा, वो सब लोकोत्तर गुण है। राइट? लोकोत्तर गुण आपको पता है, राइट? जो गुण शाश्वत होते हैं उसको लोकोत्तर गुण कहते हैं, और जो ये भाव में सीमित होते हैं उसको लौकिक गुण कहते हैं। तो विजया देवी एक सम्यक दृष्टि देवी है, वो सम्यक दर्शन से युक्त है, मतलब वो काफी ऊंची पात्रता वाली देवी है। तो इसलिए मानदेव सूरी ने उसको भगवती और गुणवती करके उसको संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे मानदेव सूरी विजया देवी को उसके 5 कृत्य को वो याद करा रहे हैं। विजया देवी के 5 कृत्य है, मतलब वो बोलते हैं कि तुम श्री संघ को ये 5 तरह से तुमको मदद करो, और ये तुम्हारे 5 कृत्य है। तो कौन से 5 कृत्य है? शिव कृत्य, शांति कृत्य, तुष्टि कृत्य, पुष्टि कृत्य और स्वस्ति कृत्य। शिव कृत्य मतलब जो भी अशुभ प्रसंग है, जो अशुभ उपद्रव है, उसको दूर करना। शांति कृत्य है मतलब चित्त की समाधि, भय, निर्भयता प्रदान करना। तुष्टि कृत्य मतलब चित्त की प्रसन्नता प्रदान करना। पुष्टि कृत्य मतलब आनंद प्रदान करना या धर्म की सामग्री प्रदान करना। और स्वस्ति कृत्य मतलब दुख और दारिद्रता को दूर करना। तो यहाँ पे ये सब रिपीटेशन आता है, पर मानदेव सूरी विजया देवी को याद करा रहे हैं कि तू जा और तू याद रखना कि तेरे ये 5 कृत्य है, और तुमको श्री संघ के प्रति, जनता के प्रति तुम्हारी ये 5 कृत्य को तुमको अदा करना है। फिर उसके बाद है ओम इति नमो नमो राम ह्रीम रूम र यक्ष ह्रीम फटफट स्वाहा। तो यहाँ पे ये जो मंत्र है वो एक महाप्रभावक मंत्र है। तो एक मंत्राजी राज कल्प करके एक शास्त्र है अपना, उसमें एक मंत्र मिलता है जो पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र है। वो मंत्र है ओम ओम राम ह्रीम रूम र यक्ष ह्रीम फटफट स्वाहा एम एम। तो ऐसे करके 15 अक्षर का जो मंत्र मिलता है, वो लिखा गया है कि वो पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र है, और वो पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र से सभी उपद्रव नाश नाश होते हैं। और उसके बाद हमने ये लघु शांति स्तोत्र में देखा कि ओम नमो नमः है वो शांतिनाथ भगवान का मूल मंत्र है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, मानदेव सूरी ने शांतिनाथ भगवान का मूल मंत्र और पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र को कंबाइन किया है, और एक महाचमत्कारिक महाप्रभावक मंत्र का निर्माण होता है। देखो ये आचार्य भगवान कैसे थे, 2 मंत्रों को कंबाइन करते हैं, एक शांतिनाथ भगवान का मूल मंत्र और पार्श्वनाथ भगवान का मूल मंत्र। तो ये मंत्र कितना पावरफुल होगा, राइट? वी कैन इमेजिन। तो ये मंत्र बनता है ओम नमो नमः राम ह्रीम रूम र यक्ष ह्रीम फटफट स्वाहा। और ये मंत्रों द्वारा विजया देवी की स्तुति की गई है। ये मंत्रों द्वारा मानदेव सूरी ने विजया देवी की स्तुति की गई है, वो एक इंटरेस्टिंग थिंग है। तो यहाँ पे हमने आगे जाके देखा था कि विजया देवी कैसी है, वो पर और अपर मंत्र से पूजित है। तो पर मंत्र है ओम नमो नमः, और अपर मंत्र है राम रीम रूम र यक्ष रीम फटफट स्वाहा। पर मतलब आगे आने वाला मंत्र, और अपर मतलब पीछे आने वाला मंत्र। तो ये लघु शांति जो स्तोत्र है, ये पूरा जो पर और अपर मंत्र के बीच में पूरी स्तुति आ गई है। और 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 ये 2 मंत्र यहाँ पे कंबाइन किया गया है, और यहाँ पे षोडाक्षरी मंत्र बनता है। जो अपने जो भी 16 अक्षर के मंत्र होते हैं वो महाप्रभावक होते हैं। तो ये एक षोडाक्षरी मंत्र का निर्माण किया गया है, और ये मंत्र द्वारा विजया देवी की स्तुति की गई है। तो पहला है ओम नमो नमः। तो हमने पहले जब शांतिनाथ भगवान का हमने देखा था कि ये प्रणव बीज है और पंच परमेश्वर का वाचक शब्द है ओम, पर यहाँ पे ये अर्थ में नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे विजया देवी की स्तुति है। तो यहाँ पे अर्थ है, ओम का अर्थ है परम ज्योति स्वरूप। जो विजया देवी थी, उनका जो देह था वो दिव्यमान था, वो एकदम प्रकाशमय देह था उनका। तो इसलिए मानदेव सूर्य ने उनको परम ज्योति स्वरूप कहा है, और इसलिए ये ओम का अर्थ है परम ज्योति स्वरूप। तो ऐसे परम ज्योति स्वरूप विजया देवी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, भक्ति भाव पूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ।
फिर उसके बाद राम। तो राम जो बीज मंत्राक्षर है, उसका अर्थ है वो सभी संपत्ति का कारक है। मतलब जो संसार में जो रूप, कीर्ति, धन, पुण्य, इवन संपत्ति की प्राप्ति, वो उसका प्रभव स्थान, उसका बीज मंत्र है, वो है राम। उसके बाद है रीम। रीम वो सभी दुख को दूर करने वाला मंत्र बीज है। वो संसार में जो भी बड़े बड़े उपसर्ग आते हैं, महासंकट आते हैं, उसको दूर करने वाला वो मंत्र बीज है रीम। उसके बाद है रूम। रूम वो शत्रु को परास्त करने का मंत्र बीज है, शत्रु पर विजय करने का वो मंत्र बीज है, उसको रूम है। उसके बाद है रह। रह वो जो भी अपने शत्रु है, जो भी शत्रु अपने अगेंस्ट या शासन के अगेंस्ट जो भी खराब व्यू की रचना करते हैं, कूट नीति चाल की रचना करते हैं, उसको नाश करने वाला वो मंत्र बीज है। उसके बाद यह वो सभी उपद्रव का नाश, अशिव मतलब सभी उपद्रव का नाश करने का मंत्र बीज है। उसके बाद श मतलब जो भी भूत, साकिनी, व्यंतर देवी, उसके उपद्रव को दूर करने वाला मंत्र बीज है। उसके बाद है रीम। रीम वो सर्व भय को दूर करने वाला मंत्र बीज है। और लास्ट में है फट फट स्वाहा। फट फट स्वाहा का अर्थ है कि रक्षा कर। ओके, तो ये मंत्र का मूल मीनिंग है। तो और लास्ट में लिखते इति। इति मतलब ऐसे स्वरूप वाली देवी। तो जो अपना जो हमने जो नवरत्न माला में देखा, गाथा नंबर 7 टू गाथा नंबर 13, उसमें 24 विशेषणों के साथ विजया देवी की स्तुति की गई है। पर ये जो गाथा नंबर 14 जो है, उसमें मंत्राक्षर द्वारा विजया देवी की स्तुति की गई है। तो यहाँ पे विजया देवी को मंत्राक्षर स्वरूप बताया गया है। और यहाँ पे एक संकेत का क्वेश्चन आता है, और मैंने ये क्वेश्चन महाराज साहब को पूछा था, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन, कि ये विजया देवी मंत्राक्षर स्वरूप कैसे हो सकती है, राइट? कि ठीक है, मतलब तुम विशेषण से तुम पूजा करो वो बराबर है, पर 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 विजया देवी मंत्राक्षर स्वरूप कैसे हो सकती है, मंत्र स्वरूप कैसे हो सकती है? तो महाराज साहब ने मुझे बहुत अच्छा समझाया था कि जैसे हम है, राइट, अपना एक फोन नंबर है, जो मेरा फोन नंबर है 972955 जो भी, तो हमको अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो हमको वो फोन डायल करते हैं और हम वो फोन आंसर करते हैं, तो वी आर रिप्रेजेंटेड बाय दैट फोन नंबर। तो उसी तरह ये जो ओम राम रीम रूम यक्ष रीम फट फट स्वाहा है, वो एक विजया देवी का फोन नंबर है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी कि ये मंत्राक्षर बोलने द्वारा विजया देवी को वो फोन जाता है। जब भी ये मंत्राक्षर बोलते हैं शुद्ध उच्चारण पूर्वक, कोई भी मिस्टेक के बिना, तब विजया देवी को एक मिस्ड कॉल जाता है। वो विजया देवी कॉल उठाती नहीं है क्योंकि अपनी योग्यता पात्रता है नहीं, तो वो फोन देखती है और उसको वो मिस कॉल में वो चला जाता है, राइट? तो महाराज साहब ने मुझे ये समझाया था कि ये मंत्र वो है कि विजया देवी को कॉल तो जाता ही है, तो ये विजया देवी का एक प्रकार का फोन नंबर है जिससे विजया देवी को पता चलता है कि हमने ये मंत्र गिना, राइट? तो यहाँ पे एक वेरी तो ऐसा हाँ ऐसा हर देवी का होता होगा ना चैतन्य? हाँ 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 हाँ, पद्मा हर देवी का, हाँ, पद्मावती का हाँ भी हाँ है, चक्केश्वरी हाँ का भी है, सभी देवियों का है। और सबका वो ओके डेफिनेट फोन नंबर है, डेफिनेट कॉन्टेक्ट एड्रेस और इन्फॉर्मेशन है। ओनली थिंग वो हर बार वो मिस कॉल ही जाता है, वो बोलती है कि इसने क्यों कॉल किया, इसकी तो कोई योग्यता पात्रता है नहीं, ये इसको मिस कॉल में। पर अगर बहुत बार हम कॉल करें तो एक बार तो उठा शायद लेगी उठा वो। ले। हाँ हाँ तो इसलिए हमको लघु शांति का पाठ रोज 27 टाइम्स तो करना चाहिए। तो वो एक बार वो उठा लेगी अपना कॉल, वो कंटाल के भी उठा लेगी कि ठीक है एक बार उठा लेते हैं। गुड गुड तो ऐसा ऐसा ओके महाराज साहब ने मुझे बोला था, मैं छोटा था तब, या तब की बात है। या आई मीन इफ और एटलीस्ट आचार्य महाराज साहब ऐसा करेंगे तो शायद से जल्दी या उठा लाएगा। डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली, नहीं वो हाँ तो है ही, हाँ वो तो है ही। या Yes. ओके देखो हम भी लोगों का फोन नहीं उठाते हैं, काफी लोग का फोन हमारा वॉइसमेल में जाता है। या 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 तो विजया देवी हमारा फोन क्यों उठाएगी? या और आई एम श्योर बहुत सारे लोग डायल करते होंगे तब कितने का कॉल या उठाएगी। हम तो भरत क्षेत्र में है, राइट, पर बाकी तो हाँ महाविदेश क्षेत्र और बाकी सब क्षेत्र से कितने लोग विजया देवी को कांटेक्ट करने का ट्राई करते होंगे। या या और वो भी हम तो यूएस में से।
यहाँ पे। यूएस में से अपना 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 तो कोई भी ठिकाना नहीं है, नहीं ब्रह्मचर्य का ठिकाना है, नहीं मन मन वचन की शुद्धि, काय शुद्धि का ठिकाना है, कोई कोई भी प्रकार की शुद्धि नहीं है जीवन में। या या सैडली। यप। तो उसके बाद ये नवरत्न स्तुति की लास्ट गाथा है, एवं यन्ना माक्षर पुरुषरम संस्तुता जया देवी कुरुते शांति नमताम नमो नमो शांतये तस्मै। तो ये गाथा सिंपल गाथा है, उसमें लिखा गया है कि एवं यन्ना माक्षर, इस प्रकार से, इस मंत्राक्षर द्वारा हम जब विजया देवी की स्तुति करते हैं, स्तवना करते हैं, उससे विजया देवी संतुष्ट होती है। और जो भी इस प्रकार से स्तवना करता है, उसको विजया देवी उसको शांति की प्राप्ति कराती है। कुरुते शांति नमतम, मतलब वो शांति की प्राप्ति कराती है। नमो नमो शांतये तस्मै, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो बार बार हमको शांतिनाथ भगवान को तो भूलना नहीं चाहिए, शांतिनाथ भगवान को ही नमस्कार करना है, क्योंकि हम शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं तभी विजया देवी खुश होती है। हम विजया देवी की अकेली स्तुति करेंगे तो खुश नहीं होगी। शांतिनाथ, वो विजया देवी भी शांतिनाथ भगवान की परम भक्त है, और जो भी जीव शांतिनाथ भगवान को भक्ति भाव पूर्वक पूजा करता है तभी विजया देवी खुश होती है। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ओके, तो यहाँ पे ये नवरत्न माला पूर्ण होता है। और यहाँ पे जो मेरे को बात करना था कि यहाँ पे विजया देवी के 24 विशेषणों के साथ विजया देवी की स्तुति की गई है। तो ये 24 विशेषण है, उससे विजया देवी के 24 नाम है, जो शास्त्र में काफी अलग अलग जगह पे मिलता है। जैसे हमने देखा कि संतिक्रम स्तोत्र हम कभी लेंगे, उसमें निर्वाणी देवी का उल्लेख आता है, वो भी एक विशेषण है। तो ये 24 विशेषण कौन से है और 24 नाम कौन से है जो विजया देवी 24 नाम से प्रसिद्ध है? तो पहला नाम है भगवती। ओके, विजया देवी भगवती है। हमने उसका मीनिंग देखा, विजया मतलब वो जिन शासन पे आने वाले आक्रमण को परास्त करती है। उसके बाद सुजिया, उसके बाद विजय न्याय और नीति से युक्त है। अजिता मतलब किसी और देव ने उसको परास्त नहीं किया है, वो अजिता है। फिर अपराजिता, कोई भी उसको पराभव नहीं कर सकता है। फिर जयावह, वो जय को लाने वाली है। भवती मतलब वो साक्षात होने वाली है, देखो यहाँ पे लिखा है वो साक्षात होने वाली है। उसके बाद उसका नाम है भद्रा, जो जो संघ को, वो भद्र मतलब सुख की सामग्री प्रदान करती है। कल्याणी, संघ को कल्याण करती है, निरोगिता प्रदान करती है। संघ को मंगल प्रदान करती है, उसको मंगला कहा गया है, मतलब दुख और दारिद्रता दूर करती है। फिर जो साधु साध्वी है उसको शिवा, उसको उपद्रव नाश करती है। तुष्टिदा, उसको चित्त की प्रसन्नता प्रदान करती है। पुष्टिदा, उसको धर्म मार्ग की वृद्धि करती है। फिर सिद्धिदायिका, जो भव्य कोटि के जीव है उसको कार्य की सिद्धि करती है। निवृत्ति, उनको चित्त की शांति प्रदान करती है। निर्वाणी, देखो यहाँ पे आया निर्वाणी देवी, तो निर्वाणी देवी भी विजया देवी ही है, उसका एक नाम है। जो संतिक्रम स्तोत्र में विजया देवी नहीं लिखा है, वहां पे निर्वाणी देवी का उल्लेख आता है। निर्वाणी गरुड़ गय सेवम, राइट, तुमको याद होगा। तो वो सेम देवी है, उसका एक विशेषण है, उसका एक दूसरा नाम है। निर्वाणी मतलब वो मोक्ष बीच की सामग्री प्रदान करती है। अभया, वो निर्भयता प्रदान करती है। फिर क्षेमंकरी, वो क्षेम और कल्याण करती है। शुभमकरी, जो जो पशु कोटि के जीव है उसको शुभ प्रदान करती है। सरस्वती, देखो उसका दूसरा नाम सरस्वती है। ओके, तो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको धृति रति मति और बुद्धि प्रदान करती है। फिर श्री देवता, वो सौंदर्य और शोभा प्रदान करती है। रमा, वो संपत्ति की वृद्धि करती है। कीर्तिदा, जो कीर्ति या ख्याति में वृद्धि करती है। और यशोदा, वो यश को वृद्धि करती है। तो अपने शास्त्र में विजया देवी के ही 24 नाम का उल्लेख आता है, और अलग अलग सूत्र में अलग अलग नाम से विजया देवी की स्तुति की गई है। तो ये तुमको याद रखना चाहिए, तो तुमको पता चले अगर कोई स्तोत्र का मीनिंग तुम पढ़ रहे हो, रहस्य पढ़ रहे हो, कि ये सेम देवी का ही वर्णन है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और है कि हमने देखा था कि जया, विजया, अजिता और अपराजिता, राइट, हमने देखा था कि वो एक विजया देवी के 4 विशेषण है। एक ऐसा अर्थ भी है, और एक इसका दूसरा अर्थ भी है कि ये 4 अलग अलग देवियां है। तो जया एक देविया है, विजया एक देविया है, अजिता एक देविया और एक अपराजिता एक देविया है, और वो भी सत्य है। अगर तुमने ऋषभदेव भगवान का जीवन चरित्र पढ़ा हो, उसके समोसरण में ये 4 देवियां द्वारपाल थे, ऋषभदेव भगवान के समोसरण में। तो जया देवी, विजया देवी, अजिता देवी, अपराजिता देवी जो बीच का गढ़ है,
बीच का घर जहाँ पे पशु पंखी है, उसमें 4 दिशाओं में वो 4 देवियाँ द्वारपाल थे। तो यहाँ पे दोनों अर्थ गर्भित है। एक विजया देवी के 4 विशेषण भी बोल सकते हैं, या 4 अलग-अलग देवियों का भी उल्लेख बोल सकते हैं। अभी ये सब स्तोत्र जो मानदेव सुनी रचना की है, इसमें इसमें काफ़ी अर्थ और रहस्य छुपे होते हैं, और सभी साइमल्टेनियसली सत्य होते हैं, ये सब। तो यहाँ पे जो, जस्ट टू गिव सम इंफॉर्मेशन, जो जया देवी है, वो पूर्व दिशा में होती है। देखो, हम जब यंत्र की स्थापना करते हैं ना, लघु चक्र पूजन या जो भी, हम ये देव देवियों का आह्वान करते हैं, और हर एक दिशा में देव देवियों का आह्वान करते हैं, और बोलते हैं कि हमको हर एक दिशा से आने वाले जो भी आपत्ति है उससे रक्षण कर। तो जो पूर्व दिशा में है वो जया देवी है, वो सफेद वर्ण, सफेद कांति वाली है। फिर जो दक्षिण दिशा में है वो विजया देवी है, वो लाल कांति वाली है। जो पश्चिम दिशा में है वो अजिता देवी है, वो सुवर्ण कांति वाली है। और जो लास्ट, जो उत्तर दिशा में है, वो अपराजिता देवी है, वो काले कांति, ब्लैक कांति वाली है। तो ऐसा अलग अलग उनका रूप है, चारों 4 दिशा में 4 देवियों का। सो दिस इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन, आपको याद रखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये हमने कवर कर दिया। तो यहाँ पे दिस इज द एंड ऑफ नवरत्न माला। उसके बाद जो लास्ट की 4 गाथा है वो सिंपल है। तो जो 16वीं गाथा है और 17वीं गाथा है, उसमें मानदेव सूरी ने ये स्तवन का संबंध और प्रयोजन क्या है उसका निर्देश किया है। तो इति पूर्व सूर्य दर्शित मंत्र पद विदर्भित सवशांते सलिलादि भय विनाशी शांत्यादि करक्ष भक्ति मताम। तो यहाँ पे इति पूर्व सूर्य दर्शित मंत्र पद विदर्भित स्तवशांते, तो इस प्रकार से पूर्वाचार्य ने जो भी मंत्र पद शास्त्रों में दिए गए हैं, वो मंत्र पदों से गर्भित ये स्तोत्र है। अभी देखो, ये मानदेव सूरी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि मैंने ये स्तवन की रचना अपने मति कल्पना से नहीं की गई है। ये जो गंधर्व भगवान ने जो भी मंत्र, जो भी शास्त्रों में, आगमों में, 14 पूर्वों में दिए हैं, वो मंत्र पदों का उपयोग मात्र मैंने इस स्तवन में किया गया है। तो ये स्तवन की रचना पूर्वाचार्यों के अनुग्रह से ही की गई है, उसमें मेरा कोई भी सामर्थ्य नहीं है। देखो, ऐसे मानदेव सूरी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उनके 2 गुणों का पता चलता है, उनका विनय गुण, नम्रता गुण और लघुता गुण। और दूसरा, उनके तीर्थंकर परमात्मा के आज्ञा के प्रति श्रद्धा। तीर्थंकर परमात्मा के जो भी उनके प्रति उनकी अथाक श्रद्धा भी पता चलता है। देखो, मानदेव सूरी एकदम ज्ञानी महात्मा थे। वो चाहते तो लिख सकते थे कि मैंने स्तोत्र की रचना खुद की है, उन्होंने ऑन द स्पॉट ध्यान में जाके स्तोत्र की रचना की है, ऑन द स्पॉट की है। पर यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैंने तो ये नहीं की है स्तोत्र की रचना, ये तो पूर्वाचार्यों के अनुग्रह से ही ये रचना की गई है। और वो जानते थे कि वो छद्मस्त जीव है, और मोक्ष मार्ग तो स्पष्ट रूप से केवल ही भगवंती जान सकते थे। और वो दिखाता है कि मानदेव सूर्य की श्रद्धा कितनी होगी तीर्थंकर भगवान के शासन के प्रति। तो उनके ये 2 गुण का हमको पता चलता है। और यहाँ पे बोलते हैं कि ये स्तवन का संबंध यहाँ पे रचा है, और दूसरे पद में स्तवन का प्रयोजन किया गया है कि स्तवन क्यों पढ़ना चाहिए। तो बोलते हैं कि ये स्तवन पढ़ने से जीवन में शांति मिलती है, और सलिलादि भय का विनाश, जो हमने 12 प्रकार के भय है, वो भय का विनाश होता है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दैट आई वांटेड टू से, वो लास्ट वर्ड है भक्ति मताम। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो यहाँ पे मानदेव सूर्य लिखते हैं कि ये स्तोत्र को भक्ति भाव पूर्वक जो गिनता है, उसको ही जीवन में शांति और भय, निर्भयता प्राप्त होती है। राइट? तो ऐसे ही स्तोत्र का फल नहीं मिलता है। तुमको भक्ति भाव पूर्वक, शांतिनाथ भगवान के प्रति भक्ति और बहुमान भाव पूर्वक तुमको ये स्तोत्र पढ़ना चाहिए, और अर्थ पूर्वक, अपना मन कहीं और हो और द्रव्य से ये स्तोत्र पढ़े तो ये स्तोत्र तुमको फल नहीं देगा। इसलिए मानदेव सुने लिखा है कि भक्ति भाव पूर्वक, मन के उपयोग पूर्वक ये स्तोत्र तुमको पढ़ना चाहिए, तभी जीवन में शांति और भय का तुमको निवारण होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी कि हमने जो मंत्र साधना बोली थी, तो यहाँ पे जो भैरवी पद्मावती कल्प नाम का एक शास्त्र है, उसमें जो भक्ति है, भक्ति मताम का अर्थ दिया गया है,
उसमें लिखा है कि जो भक्त है, कि ये जो मंत्र साधक है, उसकी 8 सज्जता कौन सी है। मतलब हम मंत्र गिनते हैं, हमको उसका फल क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ये 8 चीज हमारे जीवन में है नहीं। तो ये 8 चीज कौन सी है? तो पहले बोलता है सूची। सूची मतलब पवित्रता। तो सबसे पहले है ब्रह्मचर्य। पवित्रता मतलब ब्रह्मचर्य, बाह्य और आंतरंग ब्रह्मचर्य, मतलब मन वचन काया से ब्रह्मचर्य। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब सूची और पवित्रता। दूसरा है प्रसन्नता, मतलब सौम्य चित्त, मतलब संसार में कोई भी हमको कठिनाई आए, कोई भी घटना घटे, उससे हमको अप्रभावित रहना चाहिए, तो हमको चित्त प्रसन्न रहना चाहिए। तो हमकी दूसरी सज्जता है प्रसन्नता। फिर थर्ड है देव गुरु की भक्ति। हमको देव गुरु के प्रति बहुमान भाव होना चाहिए। शांतिनाथ भगवान के प्रति, अपने गुरु महाराज के प्रति हमको बहुमान भाव, भक्ति भाव होना चाहिए। और रोज हमको जो आवश्यक क्रिया है, चैत्य वंदन जो देव की भक्ति है, और गुरु वंदन जो गुरु की भक्ति है, वो अवश्य करनी चाहिए, तभी मंत्र सिद्ध होते हैं। तुम चैत्य वंदन, देव गुरु वंदन करो नहीं और मंत्र गिनने बैठ जाओ, तो ये मंत्र का फल मिलता नहीं है। फिर उसके बाद है व्रत। व्रत मतलब पचखान, जीवन में व्रत नियम पचखान होने चाहिए। तो नौकार्सी का पचखान, रात्रि भोजन त्याग का पचखान, वो तो बहुत अनिवार्य है। उसके बाद श्रावक के 12 व्रत का पचखान, वो सब जीवन में हो और उसका पालन हो, तब ये मंत्र तुमको सिद्ध होते हैं। उसके बाद सत्य और अहिंसा, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो हम समझ ही सकते हैं, सत्य और अहिंसा। उसके बाद हम दक्ष और बुद्धिशाली, मतलब ये दो इंपॉर्टेंट गुण हैं। हमको जीवन में सत्य असत्य हमको पता होना चाहिए, हित अहित पता होना चाहिए, बेसिकली सम्यक ज्ञान होना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होते हैं। और उसके बाद है पदावधारी, बीच पदावधारी, मतलब हमको ये मंत्र या स्तोत्र है, हमको गुरु महाराज साहब के मुख से लेना चाहिए, पहले तो शुद्ध उच्चारण पूर्वक। और जब भी हम मंत्र गिनते हैं, तब हमको अपना उपयोग वो मंत्र में रहना चाहिए, तभी ये मंत्र का फल मिलता है। तो जो संकित का क्वेश्चन था कि हमको अभी ये मंत्र का फल क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ये 8 सज्जता है नहीं। हमको ये 8 चीज जीवन में डेवलप करनी चाहिए, तभी तब हमको नौकार मंत्र भी फलेगा। अभी हमको नौकार मंत्र का भी फल दिखाई नहीं देता है, जो सबसे प्रभावक मंत्र है उसका भी फल दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये 8 सज्जता है नहीं। तो जीवन में हमको 8 सज्जता डेवलप करनी चाहिए, तब सभी मंत्र हमको उसका फल हमको देंगे। ओके। फिर उसके बाद है गाथा नंबर 17। आई नो थोड़ा टाइम हो रहा है, पर आई वांटेड टू कंप्लीट द लघु शांति स्तोत्र। फिर उसके बाद है गाथा नंबर 17। यश्वेनम पठति सदा शृणोति भाव यति वा यथा योगम सही शांति पदम यायात सूर्य श्रीमान देवश्य। ये एक अद्भुत गाथा है। यहाँ पे मानदेव सूर्य लिख रहे हैं कि जो भी ये स्तोत्र को पढ़ता है या सुनता है, यश्वेनम पति सदा शृणोति भाव यति वा यथा योगम, वो शांति पद मतलब मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे मानदेव सूरी ने लिखा है कि ठीक है, ये स्तोत्र में जो भी आगे आया कि संसारिक क्षेत्र में भय उपद्रव सब कुछ दूर करता है, पर यहाँ पे मानदेव सूरी लिखते हैं कि लघु शांति के पाठ अगर तुम करो भक्ति भाव पूर्वक, तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, शांति पद की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शब्द है यथा योगम। यू नो यथा योग्य मतलब यथा योग्य तरीके से, अगर ये स्तोत्र को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, पर यथा योग्य शब्द लिख के उन्होंने काफी कुछ यहाँ पे बोला है। तो यथा योगम मतलब क्या? तो यहाँ पे लिखा है कि ये स्तोत्र हमको पहले तो गुरु भगवान के पास जाके विनय भाव पूर्वक ये स्तोत्र लेना चाहिए या ये मंत्र लेना चाहिए, शास्त्र अनुसारी विधि पूर्वक। उसके बाद शुद्ध शब्दा पूर्वक ये स्तोत्र को ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद शांतिनाथ भगवान के प्रति और विजया देवी दोनों के प्रति हमको आदर और बहुमान भाव होना चाहिए। और उसके बाद एकाग्रता पूर्वक ये स्तोत्र को पढ़ना चाहिए, तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे यथा योग्य शब्द वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो यहाँ पे मानदेव सूरी लिख रहा है कि अगर तुम अविधि से ये स्तोत्र पढ़ो, तुमको अगर देव गुरु के प्रति तुमको भक्ति भाव नहीं हो, या तुम्हारा मन कहीं और हो, तो ये स्तोत्र का फल जो चाहिए वो मिलता नहीं है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने यथा योग्य शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज शास्त्र में बताई गई है कि हमको ये जब स्तोत्र पढ़ते हैं, हमको या मंत्र जाप करते हैं तो भाव पूर्वक करना चाहिए। ओके, हम कितना भी तप करें, हमको मंत्र साधना के पहले हमको आम बेल तप आदि कुछ करना चाहिए, पर लिखते हैं कि हम कितना भी तप करें और कितना भी काया क्लेश के क्रिया करें, पर अगर भाव में शुद्धि नहीं हो, तब ये स्तोत्र फलदायी नहीं होते हैं। तो भाव अर्थात क्या, अपने मन के भाव अर्थात क्या? तो भाव के दो अर्थ है। पहले तो हम जब स्तोत्र गिनते हैं, अपना उपयोग, मन का उपयोग वो स्तोत्र में होना चाहिए, मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, वो पहला अर्थ है। पर दूसरा अर्थ भाव का ऐसा है कि हमको हमको ध्येय क्या है, हमको ध्येय शुद्ध होना चाहिए। मतलब हमको जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति, हमको आत्मा गुणों का विकास, हमको समाधि, वो सब की प्राप्ति का ध्येय होना चाहिए। और वो ध्येय पूर्वक अगर ये स्तोत्र गिना जाए, तभी वो शांति पद, मोक्ष की वो प्राप्ति कराता है। तो शांति पद मतलब सिद्धि पद, मतलब मोक्ष की वो प्राप्ति कराता है। तो ऐसे स्तोत्र तुम गिनो, तभी तुम्हारे कर्म से तुम रहित होते हो, कर्म रूपी क्लेश दूर होते हैं, और तब तुमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे लिखते हैं लास्ट, यायात श्री मानदेव सूरी, मतलब वो मानदेव सूरी लिख रहे हैं कि मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो ये स्तोत्र की रचना द्वारा। मतलब अपने आप को भी वो इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे कि ठीक है, बोलते कि अन्य जीवों को तो मोक्ष की प्राप्ति हो, पर बोलते कि मुझे भी मोक्ष चाहिए, राइट? मुझे मुझे भी ये स्तोत्र की रचना द्वारा और स्तोत्र के पढ़ने के द्वारा मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा खुद मानदेव सूरी लिख रहे हैं, राइट? फिर उसके बाद जो लास्ट गाथा है वो आई थिंक सबको पता है, पर एक बार उसका अर्थ देख लेते हैं। उपसर्गा शम यान्ति छिग्नन्ते विघ्न वल्लय मन प्रसन्न तामेति पूज्य माने जिनेश्वर है। तो जिनेश्वर भगवान की पूजा का फल क्या है? यहाँ पे पूजा मतलब उसका काफी काफी अर्थ होते हैं। पूजा मतलब द्रव्य पूजा, भाव पूजा हो सकता है, और पूजा का अर्थ है भगवान की आज्ञा का पालन, उसको भी पूजा बोलते हैं। तो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा का पालन का फल क्या है? तो उसके तीन फल है। पहला है उपसर्गों का नाश। ओके, तो उपसर्गों मतलब तुमको पता है, राइट? जो भी दुख पीड़ा आफत आती है उसका नाश। उसके बाद जो दूसरा फल है, जो विघ्न रूपी, जो भी विघ्न आते हैं, हम धर्म क्रिया करते हैं उसमें जो भी अंतराय आते हैं, जनरली शुभ क्रिया में अंतराय आते हैं, तो वो अंतराय को वो नाश करते हैं, मतलब विघ्न रूपी वेल्डी का वो नाश करता है भगवान की पूजा। और सबसे इंपॉर्टेंट है मन की प्रसन्नता। अभी अभी ये चीज हमको सोचनी चाहिए, हम भगवान की पूजा करते हैं, हमको चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है या नहीं? पर भगवान की पूजा का फल यह है कि हमको चित्त की प्रसन्नता प्राप्त हो। यहाँ पे आनंद घन जी का स्तवन, ऋषभदेव भगवान का स्तवन है, उसमें लिखा है, चित्त प्रसन्न पूजन फर कयु पूजा अखंडित है, कपट रहित तई आत्म अर्पणा आनंद घन पद रेव। यहाँ पे आनंद घन जी महाराज साहब लिख रहे हैं कि पूजा किसको कहते हैं, सही पूजा किसको कहते हैं, कि कि चित्त प्रसन्न अखंडित रहे, अपनी चित्त प्रसन्न 24/7 हमको चित्त प्रसन्न रहे, तो वो पूजा का फल है। अगर हम जीवन में छोटी छोटी बात पे हम डिप्रेस्ड हो जाए, दुखी हो जाए, तो हम अभी जब भगवान की पूजा को हम समझे नहीं है। भगवान की पूजा का फल है हमको 24/7 अखंडित, 24/7 हमको चित्त प्रसन्न रहना चाहिए। कुछ भी आ जाए संसार में, कोई भी चीज आ जाए, हमको चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, वो भगवान की पूजा का फल है। और उसका कारण क्या है? तो आनंद गंजी महाराज साहब दूसरे पद में लिख रहे हैं, कपट रहित तई आत्म अर्पणा आनंद घन पद रेव, कि चित्त प्रसन्न क्यों रहता है भगवान की पूजा से? तो जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारे जो मन के जो संकलेश है वो दूर हो जाते हैं, अपनी जो इच्छा है, सांसारिक इच्छा है, वो सब दूर हो जाती है। और जैसे जैसे अपनी इच्छा जब अब कम हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिक चित्त प्रसन्न रहता है। अभी हम दुख क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमको इच्छा है, हमको कुछ भी इच्छा हो, राइट? किसी से बात करने की इच्छा हो, पैसे की इच्छा हो, मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो, या कोई भी इच्छा हो। और जब वो इच्छा की पूर्ति होती है, हमको रतिभाव आता है, और इच्छा की अपूर्ति होती है तो हमको द्वेष भाव आता है, अरतिभाव आता है। तो सभी संसार में जो भी दुख का कारण है, वो अपनी इच्छाएं है, वो रति और अरति भाव है। तो भगवान की पूजा से ये इच्छाएं कम होती है, क्लेश दूर होता है, और अपना मन अपना प्रसन्न रहता है। तो ये डीपर मीनिंग है कि चित्त प्रसन्न क्यों रहता है।
तो ऐसे जिनेश्वर भगवान की हम पूजा करते हैं, राइट। और लास्ट है सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति सहस्रम। तो सो मंगलों में सबसे मंगलभूत क्या है? हमने नौकार मंत्र में भी देखा है कि मंगलानां च सर्वेसिम परमं वही मंगलम। जो सर्वश्रेष्ठ मंगल है वो पंच परमेष्टि है। पंच परमेष्टि को नमस्कार, वो जीवन में सर्वश्रेष्ठ मंगल है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है सर्व मंगल मांगल्यम। सर्व मंगल में जो सबसे मंगलभूत है, श्रेष्ठ मंगल है, वो अपना जिनसासन है। मतलब पंच परमेष्टि अपना जिनसासन है। जो हम जो जगत में काफी सारे मंगल होते हैं, जैसे हम शुभ मुहूर्त को कुछ करते हैं, कुछ सुकन होता है, राइट। हम कुछ खा के जाते हैं कभी कभी, वो सब होता है शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, कि काफी सारे सुकन होते हैं। पर यहाँ पे लिखा गया है कि वो सब शुभ मुहूर्त, शुभ सुकन, वो फल दे भी सकते हैं, फल नहीं भी दे सकते हैं। पर जो जिन शासन है, परमेष्टि को जो नमस्कार है, वो अवश्य फल देता है। वो सभी मंगलों में श्रेष्ठ मंगल है। तो उसका अर्थ है सर्व मंगल्य मांगल्यम। फिर सर्व कल्याण कारणम। हमने हमने देखा था कि जो चिंतामणि रत्न है, कल्प वृक्ष है, वो सक्रम स्तोत्र में लिखा था, राइट। कौन सी गाथा थी? फोर्थ गाथा थी, यू नो। उसमें हमने लिखा था कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति से हमको क्या फल मिलता है। तो जो चिंतामणि रत्न है और कल्प वृक्ष है, वो तो लौकिक फल देता है। पर जो भगवान का जो शासन है, जिन शासन, वो लोकोत्तर फल देता है। वो मोक्ष रूपी बीज की प्राप्ति कराता है। वो सांसारिक सुख तो देता ही है, वो अमर्यादित सुख तो देता ही है, पर उसके साथ साथ वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराता है और निर्विघ्न रूप से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो जिन शासन वो सर्व कल्याण में भी सर्वश्रेष्ठ कल्याण है। प्रधानम सर्वधर्माणाम, सर्वधर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म जैन धर्म है। अभी ये वाक्य, राइट, मेरे को कभी कभी दुख होता है कि अपना जो जैना का जो करिकुलम है, उन्होंने ये सेंटेंस को ओमिट कर दिया है। जैना का जो मैंने टेक्स्ट बुक मैंने पढ़ा, मेरे को हाथ में आया था पाठशाला का, तो उसमें दे जस्ट रिमूव दिस सेंटेंस, कि बोलते हैं कि दिस इज अगेंस्ट द रिलीजियस फंडामेंटल्स या जो भी। पर ये बहुत दुख की बात है कि हम ऐसे कोई सेंटेंस को हम डिलीट कर सकते हैं। अपने आचार्य महाराज साहब भी एक शब्द को चेंज नहीं कर सकते जो द्वादशांगी के शब्द है, और हम यहाँ पे यूएस में भी जस्ट डिलीट द सेंटेंस। तो ये बहुत दुख की बात है। पर यहाँ पे कहा गया है कि सर्व धर्मों में श्रेष्ठ धर्म जैन धर्म है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन तो सबको पता होगा। अनेकांतवाद सिर्फ जैन धर्म में है। सामायिक जैसी क्रिया मात्र जैन धर्म में है। कौशल जैसी क्रिया मात्र जैन धर्म में है। कर्म का सूक्ष्म ज्ञान, कम्म पैडी जैसे शास्त्र, लाखों श्लोक प्रमाण कर्म कर्म के शास्त्र मात्र जैन धर्म में है। जो जीव जीवादि सूक्ष्म विचार मात्र जैन धर्म में है। जो सूत्र कृतांग आगम है, उसमें उसमें 363 मतों का खंडन किया गया है। अपने गणधर भगवंतों ने सूत्र कृतांग आगम में बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, वेद दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जो भी शास्त्र है, जो भी 363 मत है, वो सभी मतों का खंडन किया है। और जैन धर्म कैसे सत्य है उसको स्थापित किया है। वो अपने थर्ड आगम, सूत्र कृतांग आगम में पूरा उसका तर्कबद्ध उसका विवरण है। इवन गणधरवाद में भी प्रूव किया गया है कि जैन धर्म श्रेष्ठ कैसे है। तो सर्व धर्मों में जो श्रेष्ठ है वो जैन धर्म है। और ऐसे जैन धर्म, जैनम जयति शासनम, ऐसे जैन धर्म तुम जय पामो, मतलब तुम विस्तार पामो। और हमारे भी कर्तव्य है कि ऐसे जैन धर्मों को लोगों तक पहुंचा है, लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो, ऐसे हम इच्छा करें और सर्व लोग मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करें। और 18,000 वर्ष तक ये जैन धर्म फूले फाले और काफी लोग जैन धर्म में ज्वाइन हो, अपने साधु साध्वी की संख्या इंक्रीज हो, ऐसे ही अपना जैन धर्म 18,000 साल तक वो बढ़े। और ऐसे जैन धर्म को जय पामो, ऐसे हम इच्छा करते हैं। तो इसी के साथ हम लघु शांति स्तोत्र यहाँ पे अंत करते हैं। और ये बहुत प्रभाविक स्तोत्र है, रोज तुमको एक बार तो गिनना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी यू कैन आस्क। खूबच सरस सैतल, खूबच सरस, थैंक यू। थैंक यू।
થેન્ક યુ ચંદલભાઈ. બહુ સરસ. હમ. Extreme. The explanation he gives is amazing. नहीं, कोई पण क्वेश्चन हो तो पूछो, पर मेरी इच्छा है कि एटलीस्ट लघु शांति का पाठ एक बार करें हम लोग, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है. सांसारिक सुख वो सब तो सेकेंडरी है, पर हमको जो इष्ट है, जो मोक्ष, उसकी प्राप्ति होती है ये लघु शांति स्तोत्र के पाठ से. ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम वी कैन एंड. हम नौकार गिन लेते हैं. नमो हरियंकारम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाव प्रणासनो, मंगलारंच સર્વેસિંગ પરમપય મંગલમ. इन शासन विरुद्ध बोलायो है तो मिच्छा विरुद्ध. थैंक यू एवरीवन. થેન્ક યુ ચૈતલભાઈ. Thank you. थैंक यू. પ્રણામ. સાતમાં રહેજો. थैंक यू. થેન્ક યુ ચેતલભાઈ, ખૂબ જ મજા આવી. थैंक यू.